नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक एक्सप्लेन में। आज के इस वीडियो में हम पीवीसी स्ट्रैंड, जिसको लेयर बोलते हैं, इसकी हम टीएस और इलांगेशन करेंगे। इसके लिए हम इसके डायमेंशन को मेजर नहीं करेंगे, इसलिए हम इसके डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें ओवेलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे में ओवरऑल डायमेंशन लेने में दिक्कत आती है, बल्कि इसकी डेंसिटी से इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं इसकी पूरी कैलकुलेशन को। एक 126 इसी सर्कल में रखना, क्योंकि अगर चारों तरफ इस डिजिटल वेइंग स्केल पर फैल जाएगा तो इससे वेट में वेरिएशन आएगा। तो इसको किसी एक जगह रखना है जिससे वेट कंसंट्रेट रहे। ये है हमारा 200 mm का वेट 2.15। अब हम इसका टीएस देखेंगे कैसे निकलता है डेंसिटी के मेथड से। तो एक्सट्रूडेड स्ट्रैंड यानी कि पीवीसी स्ट्रैंड, जिसको हम आम भाषा में लेयर बोलते हैं, उसकी जो स्पेसिमेन का लेंथ हमने 200 mm लिया है। L1 यानी गेज लेंथ 220 mm, L2 जो हमारा है 95 mm, और वेट जो इसका है 2.15 ग्राम का है। 200 mm का वेट है। डेंसिटी 1.55 की है हमारी, और इसका जो ब्रेकिंग लोड आया है वो है 126 न्यूटन। अब हम इसको निकालेंगे डेंसिटी से। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, उसके लिए इसका हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना पड़ेगा। उस क्रॉस सेक्शन एरिया का जो फार्मूला है 1000 इंटू M बाई S इंटू L। तो जो पीवीसी फैक्ट्री में काम करते हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। उनको क्योंकि पहले से पता होता है हमारी डेंसिटी क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका है टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का यही है। डेंसिटी से ओवेलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से टीएस आ नहीं पाता।
कैलकुलेशन नहीं हो पाता एरिया का, ये सबसे बढ़िया तरीका है। 1000 इंटू एम है 2.15 डिवाइड बाई डेंसिटी 1.55 स्पेसिफिक डेंसिटी होगी, और हमारा जो लेंथ है वो 200 mm है। तो हम डिवाइड करेंगे पहले, ये 1000 इंटू एम 2.15 डिवाइड बाई 1.55 डिवाइड बाई 200 6.93 आ रहा है, 6.935 mm²। अब ब्रेकिंग लोड यानी कि TS टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये है टेंसाइल स्ट्रेंथ ब्रेकिंग लोड 126 डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा निकला है 6.935 डिवाइड करते हैं 126 डिवाइड बाई 6.935 18.16 ये है न्यूटन अपॉन mm²। इलोंगेशन परसेंटेज, इलोंगेशन हम निकाल लेते हैं, L2 यानी 95 माइनस L1 यानी 20 डिवाइड बाई 20 इंटू 100। 95 इलोंगेशन ज़्यादा आने का कारण है क्योंकि OD ज़्यादा होते हैं, 2 mm से ऊपर होती है, तो इलोंगेशन ज़्यादा आता है। हमें 2 mm से करना होता है, कम से कम थिकनेस, मैक्स टू मैक्स थिकनेस हमें 2 mm रखना होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए 95 माइनस 20 डिवाइड बाई 20% का 375%। ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि इसकी थिकनेस क्योंकि सॉलिड सिलेंडर की तरह है, इसलिए इसकी थिकनेस इलोंगेशन ज़्यादा आ रही है, इतना नहीं आएगी। तो ये तरीका है हमारा, ये सबसे अच्छा तरीका है।